हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज का मेरा प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा के स्रोत का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को मैं इतना इजी वे में बताऊंगा कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ इसका पॉइंट है। बस आपको कॉपी में सिर्फ पॉइंट लिख लेना, जो कि आपको 5 लाइन भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसको आप हाथ में भी लिख करके याद कर सकते हो, ठीक है। वो लिख लेना है और बस वही पॉइंट को याद रखना। बाकी यूं ही आप गांधीवादी विचारधारा के स्रोतों का वर्णन करें। क्वेश्चन को आप लिख करके आओ एग्जाम में, और ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, ठीक है। तो गांधीवादी विचारधारा क्या होता है दोस्तों, इसका स्रोत क्या है, मैं आपको पहले ही अगर बता दूंगा तो पीछे समझ में पूरा अच्छा सा आएगा। गांधीवादी का मतलब ये दोस्तों कि गांधी, जो महात्मा गांधी था ना, उसका विचार कैसा था, वो किस प्रकार का कार्य करते थे, कैसा व्यक्ति थे, यानी उसके जीवन, पूरा उनके संपूर्ण जीवन को ही गांधीवाद कहा गया, ठीक है। गांधी के संपूर्ण जीवन को ही गांधीवाद कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसके अच्छे विचार थे। तो ये गांधीवाद का मतलब पता चल गया कि गांधी के संपूर्ण जीवन को ही गांधीवाद कहा गया है। गांधीवाद की विचारधारा का स्रोत का मतलब क्या है? स्रोत का मतलब है दोस्तों कि जो गांधी जी थे, उसके इतने अच्छे अच्छे विचार जो आया, इतना अच्छा जो विचार आया, वो उसका किसका हाथ था? उसके टीचर का हाथ था, उसके माता पिता के हाथ था, कि कोई किताब पढ़ा था जो इतने अच्छे अच्छे विचार ये उसके अंदर था। आखिर कहाँ से आया ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसी को स्रोत बोलते हैं। जैसे मान लो आपके अंदर बहुत अच्छा व्यवहार है, ठीक है, तो आपके अंदर वो सब व्यवहार कहाँ से आया? तो शिक्षक से, माता पिता से, कोई किताब से। तो इसका मतलब आपका स्रोत क्या हो गया दोस्तों? शिक्षक आपका स्रोत हो गया, माता पिता आपका स्रोत हो गया, किताब आपका स्रोत हो गया। मतलब आपके अंदर जो विचार आया वो किस स्रोत से आया, कहाँ से आया? तो वैसा ही गांधी जी के इतना अच्छे अच्छे विचार थे, वो कहाँ से आया, उस स्रोत के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, गांधीवाद का पहले अर्थ आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी के विचारों, आदर्शों और उनके कार्यों को गांधीवाद की संज्ञा दी गई। मतलब जो उनके विचार थे, उनके आदर्श थे, उनके जो कार्य थे गांधी जी के, इन सब अच्छे चीज़ों को ही गांधीवाद का नाम दिया गया, ठीक है। अर्थात अगर दूसरे भाषा में बोलें तो गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में जो भी कुछ किया उसे ही गांधीवाद कहा जाता है। यानी जो भी उसने किया सब तो अच्छा ही किया, तो उसी को गांधीवाद का नाम दिया गया। अरे गांधी जी का मतलब क्या? गांधी जी के बारे में है ना। तो गांधीवाद किसको कहा गया? उनके संपूर्ण जीवन में जो भी कुछ हुआ उसे गांधीवाद कहा गया। अब देखते हैं गांधीवाद का विचारधारा, कि इसकी विचारधारा कहाँ कहाँ से विकसित होता है, ठीक है। देखो, गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी के उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है जो पहली बार, यानी गांधीवादी विचारधारा का पहली बार 1893 से लेकर के 1994 तक दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यानी इसका जो पहला विचारधारा था वो 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद फिर भारत में हुआ। ये मत समझना कि पहले भारत में होता, पहले दक्षिण अफ्रीका में फिर भारत में। तो डेट याद रखना, इससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखो दूसरा क्या है, यह एक नई दिशा की ओर संकेत करता तथा मनुष्य के जीवन और समस्या के लिए प्राचीन समाधान प्रस्तुत करता है। देखो ये क्या करती है, एक नई दिशा संकेत करती है, एक नई दिशा हम लोगों को दिखाता है, ठीक है। और ये क्या करती है पता है? मनुष्य के जीवन और समस्या, जो हमारे मनुष्य के जीवन में समस्या, जो भी हमारे अंदर समस्या आता है ना, उसका समाधान, ये नया नया समाधान नहीं ढूंढते हैं, ये प्राचीन समाधान ढूंढ चुके हैं। जैसे हम लोगों कहते हैं कि किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, महात्मा गांधी गुस्सा नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए समाधान छोड़ के चल गए। प्राचीन मतलब पुराने समाधान छोड़ के चल गए। हमारे जीवन में जो भी कुछ समस्या आता है तो उनसे हमें कुछ सीख मिलता है, वो कुछ सॉल्यूशन दे के गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधीवाद एक ऐसा विचारधारा जो सबका कल्याण की बात करता है। गांधीवाद में सबका कल्याण की बात होता है, ठीक है। वो कभी चाहते थे ऐसा कि किसी एक का भला हो। वो जहाँ तक अंग्रेज का भी बुराई नहीं चाहते थे, बस वो चाहते थे हमारे देश को छोड़ के वो चले जाएं, ठीक है। हिंसा के स्थान पर वो अहिंसा को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते थे, ठीक है। जो गांधी जी थे ना, वो हिंसक को नहीं मानते थे। हिंसा मतलब जो गुस्सा, लड़ाई झगड़ा को नहीं मानते थे, बल्कि इसके जगह अहिंसक मतलब गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसको सबसे ज़्यादा अच्छा सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शत्रुता के स्थान पर मित्रता, ठीक है। शत्रुता के स्थान पर मित्रता और घृणा के स्थान पर प्रेम को सिखाता था, ठीक है। शत्रुता का मतलब होता है दुश्मन, कि दुश्मनों के जगह वो मित्रता यानी दोस्ती करने के लिए बोलता था, और जहाँ गुस्सा हो, घृणा, उसकी जगह में प्रेम करने की बात वो सिखाते हैं हमको। सभी व्यक्तियों उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम है, यानी सभी व्यक्तियों के उच्च नैतिक विकास करने के लिए और सुधार करने के लिए उनका जो गांधीवाद का विचार है वो हमारे लिए सक्षम है। उसके विचार से हमें क्या हो सकता है? उच्च नैतिक विकास हो सकता है हमारे अंदर, हम सुधर सकते हैं, ठीक है, हमारे अंदर सुधार आ सकता है उसके विचार से। नेक्स्ट क्या है, गांधी जी ने इन विचारधाराओं को कहाँ कहाँ से सीखा? तो उसने भगवत गीता से सीखा, जैन धर्म से सीखा, बौद्ध धर्म से सीखा, बाइबल से सीखा, आदि जैसे बुकों से सीखा, और बहुत बड़े बड़े विद्वानों से सीखा, वो अपने घर परिवार वालों से सीखा,
ठीक है, यही सब चीज़ों से इसने सीखा। अब यहाँ पे लास्ट का 2 पॉइंट ये है, आप क्वेश्चन में लिखो या ना लिखो, लेकिन ये 2 पॉइंट याद रखना लास्ट वाले, क्योंकि इससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा। अगर इस चीज़ को भूल जाओगे तो क्वेश्चन में मेंशन मत करना, लेकिन इसको याद रखना कि कौन सा बुक था जो गांधी जी से रिलेटेड था, एमसीक्यू में पक्का आ सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये जो बुक है वो महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा। यही बुक सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी पर इसका विचारधारा को अच्छा बनाया। ये पहला बुक हो गया। और दूसरा, गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अ टू दिस लास्ट, ये एक बुक का नाम है, इससे सर्वोदय के सिद्धांत के जीवन में उतारा और उसे ग्रहण किया। इसको आप क्वेश्चन में मत लिखना अगर हार्ड लग रहा है तो, लेकिन ये याद रखना कि पहला वाला बुक महात्मा गांधी पर असर बहुत डाला, और दूसरा सर्वोदय से संबंधित था अ टू दिस लास्ट बुक। ठीक है, टू दिस लास्ट बुक, ये दोनों बुक को याद रखना। ठीक है, भले इस क्वेश्चन में लिखो या ना लिखो, बट इसको। अब हम लोग देखते हैं गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख बिंदु। पहले हम लोगों ने देखा गांधीवाद का मतलब, फिर हम लोगों ने देखा गांधीवाद का विचारधारा। ठीक है, अब देखेंगे गांधीवाद के विचारधारा के प्रमुख बिंदु, जो बिंदु निकल कर आया। आखिर सत्य गांधी जी से निकल कर आया, अहिंसा ये गांधी जी से निकल के आया। तो ये सब छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला बिंदु सत्य, यानी गांधी जी सभी तथ्यों में से सत्य को सर्वोपरि मानते थे कि सत्य ही किसी भी राजनीतिक संस्था, सामाजिक संस्था का केंद्र ही होना चाहिए। सत्य ही हर चीज़ का एक केंद्र होना चाहिए, हर जगह सत्य बोलना चाहिए। दूसरा, अहिंसा मतलब गुस्सा ना करना। अहिंसा गांधी जी का मुख्य क्या है, शस्त्र था। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा नहीं करना, किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचना। ठीक है, पहुंचाना, मन में कभी भी किसी का यहित ना सोचना, गलत ना सोचना किसी के बारे में, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा भी पीड़ा ना देना, मतलब किसी भी तरीका से किसी को दुख तकलीफ नहीं देना। हिंसा, अहिंसा मतलब करना, हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना ही अहिंसा कहलाता है। ठीक है, तीसरा सत्याग्रह, सही हमेशा सत्य के रास्तों पे चलना। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना, मतलब कभी भी वो गलत रास्ते पर मत चलना, हमेशा सत्य के रास्ते पे क्या करना, चलना है। एक व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करना और दूसरों को चोट ना पहुंचाने की एक विधि है। मतलब इसका सीधा सीधी कहना है कि देखो, सत्याग्रह का मतलब हम ये कह सकते हैं एक व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरे को चोट ना पहुंचाने की एक विधि है। ठीक है, हम किसी को चोट ना पहुंचाएं, किसी का अधिकारों को हनन ना करें। ठीक है, ये गांधी जी का विचारधारा था। सर्वोदय का अर्थ है सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लोगों की प्रगति, सभी वर्गों के लोगों का विकास। ठीक है, इस सर्वोदय मतलब सभी का विकास। यह शब्द पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक, अभी इसके पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, अ टू दिस लास्ट में पढ़ा था। गांधी जी सर्वोदय के बारे में वहीं पे पढ़े थे। सर्वोदय का मतलब होता है सभी का विकास, वही बुक में पढ़े थे। ठीक है, और बताया था कि सभी का विकास होना चाहिए, ऐसा ही हम लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म। गांधी जी के अनुसार धर्म मनुष्य को सदाचारी बनाने के लिए प्रेरित करता है और धर्म ही मनुष्य को नैतिक बनाता है। सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, दुख कतरता, दूसरों की सहायता करना आदि, यह सभी धर्म सिखाता है। मतलब देखो, गांधी जी ने धर्म को भी इम्पोर्टेंट दिया कि धर्म से ही हमें सब चीज़ ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, कि हमारे धर्म में चोरी नहीं किया जाता है, दूसरों को तकलीफ़ों को समझना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए, ये सब चीज़ों हमें धर्म से ही मिलता है। तो गांधी जी ने धर्म को भी इम्पोर्टेंट दिया। उपवास, गांधी जी उपवास में विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज। सौ का मतलब होता है स्वयं यानी खुद, और राज का मतलब होता है हमारा देश से लिया जाता है। ठीक है, यानी स्वराज का अर्थ होता है स्व शासन, यानी खुद शासन करना, खुद मालिक होना, मतलब व्यक्तियों के स्व शासन से थे। इसलिए उन्होंने कहा कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों की स्वतंत्रता। देखो, स्वराज मतलब अपना राज, स्वयं का राज, तो वो अपने खुद के लोगों का राज चाहते थे, लोगों को स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, स्वदेशी मतलब स्वयं का देश, वो स्वयं का देश चाहते थे, अपने देश चाहते थे। ठीक है, स्वदेशी शब्द संस्कृत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, स्व का अर्थ होता है स्वयं और देश का अर्थ तो देश होता है, इसलिए स्वदेश का अर्थ था अपना देश। स्वदेशी का अर्थ अपने देश से था गांधी जी का, कि हमारा अपना देश है, तो स्वदेशी का शब्द यूज किया था, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों हमारे ऊपर गुलाम किया था, तो ये अपना देश चाह रहे थे। ठीक है, इसलिए स्वदेशी का यहाँ पे अर्थ प्रयोग किया। स्वदेशी का मतलब था अपना देश। अब मैन जो क्वेश्चन बोल रहा था वो मैन यहाँ पे ये कि गांधीवादी विचारधारा के विभिन्न स्रोत, कि गांधी जी के जो मन में जो विचार आया, इतना अच्छा विचार आया, वो कहाँ से आया, स्रोत क्या था। तो अलग अलग जगहों से आया। परिवार के लोगों से इसने कुछ सीखा, कुछ किताबों से सीखा, कुछ बड़े बड़े विद्वानों से सीखा, कुछ बाहर जाकर के सीखा, तो उसी को हम लोग स्रोत बोलते हैं। तो गांधी जी के विचारों एवं चिंतन के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। पहला, पारिवारिक प्रभाव।
देखो, गांधी जी के विचारधारा पर सबसे पहला प्रभाव उनके पारिवारिक वातावरण का था। गांधी जी की माता एक अत्यंत धार्मिक महिला थी, यानी उनकी माता जो थी ना, वो क्या थी, एक धार्मिक महिला थी, धर्म से जुड़ी हुई एक महिला थी, ठीक है। इसलिए वे अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं थी, बट वो धर्म से जरूर जुड़ी हुई थी, ठीक है, परंतु उनका जीवन बहुत ही धार्मिक था। उनके पिता करमचंद जो गांधी थे, वो भी सच्चाई का पालन करने वाले व्यक्ति थे। वो ऐसे माता पिता के साथ रहने के कारण ही गांधी जी ने ईश्वर भक्ति, ईमानदारी, विश्वास, सत्य और अहिंसा आदि के गुण ग्रहण किए, क्योंकि उसके माता जी खुद एक धार्मिक थे, धार्मिक महिला थे, ठीक है, जो हर चीज़ों में विश्वास करते थे, सच्चाई में, और उसके पिताजी भी हमेशा सच्चे ईमानदारी रास्ते पर चलते थे। तो इस माहौल से, उस घर के माहौल से भी गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा, और ये सब के कारण से सत्य बोलना, गुस्सा ना करना, विश्वास, ईमानदारी, भक्ति, ईश्वर पर विश्वास करना, ये सब चीज़ें उसके परिवार से सीख मिला। तो पहला स्रोत क्या हो गया, पारिवारिक प्रभाव, ठीक है। दूसरा, हिंदू धर्म का प्रभाव। हिंदू धर्म से भी इसने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। देखो, गांधी जी के चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का था। हिंदू धर्म की विभिन्न पुस्तकों जैसे वेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता इत्यादि का उनके चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का प्रभाव। देखो, गांधी जी ने ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल पढ़ी थी, गांधी जी ने पढ़े थे, ठीक है। वह ईसा मसीह के पवित्र, शुद्ध तथा सादे जीवन में बहुत प्रभावित थे। वे बाइबल के इस वाक्य से बहुत प्रभावित थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। देखो, ईसाई के एक धर्म बाइबल से इसने बहुत अच्छा सीख लिया था, और गांधी जी ने पढ़ा था, ठीक है, कि पाप से घृणा करो बट पापी से नहीं। जो चीज़ पाप है उससे दूर रहो, लेकिन जो व्यक्ति खुद पापी बन गया उससे कभी भी मत रहना उससे, ठीक है। देखो, तो ये हो गया आपका पॉइंट खत्म, ठीक है। तो इसका ये भी कहा था ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी दे सकता है, ठीक है। चौथा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का मूल आधार बौद्ध तथा जैन धर्म था, ठीक है। गांधी जी का जन्म तथा पालन पोषण गुजरात में हुआ था, जहां जैन धर्म का बहुत प्रभाव था, यानी इसका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, और गुजरात में जैन धर्म ही मानने वाले बहुत व्यक्ति थे, ठीक है। उनके पिताजी एक जैन मुनि स्वामी से मित्रता थी, यानी एक जो जैन धर्म के मुनि थे, स्वामी थे, उससे दोस्ती था इसके पिताजी का, ठीक है। तो जैन धर्म से गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, त्याग तथा पवित्रता आदि के गुण ग्रहण किया। गांधी जी ने बौद्ध धर्म को भी पढ़ा था। जैन धर्म से इसको बहुत ज़्यादा सीख मिला, क्योंकि जहाँ रहते थे वहाँ का माहौल ही जैन धर्म था, और बौद्ध धर्म से भी इसने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म का प्रभाव। इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान का भी गांधी जी पर बहुत प्रभाव था, ठीक है। कुरान जो इस्लाम धर्म की पुस्तक है, ठीक है, इससे भी इसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। सब चीज़ पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ठीक है। गांधी जी इस्लाम धर्म को शांति तथा अहिंसा का प्रतीक मानते थे, ठीक है। देखो दोस्तों, हम ज़्यादा नहीं समझा रहे, क्यों पता है, क्योंकि ये सब कुछ समझने लायक ही नहीं, बस आप पढ़ के खुद समझ जाते होंगे, ठीक है। तो आपको बस पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एंड लास्ट पॉइंट है विभिन्न चिंतकों का प्रभाव। चिंतकों मतलब बड़े बड़े विद्वान व्यक्तियों का, इसके अंदर बड़े बड़े जो विद्वान थे ना, बड़े बड़े जो चिंतक थे ना, उसका भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। उस सबसे बहुत ज़्यादा कुछ इसने सीखा। तो गांधी जी के चिंतक विभिन्न विद्वानों तथा चिंतकों के विचार से भी बहुत प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अब उनमें से कौन कौन व्यक्ति था वो भी मैंने यहाँ पे लिखा, क्यों, क्योंकि पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में कि कौन कौन विद्वानों का, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान का गांधी जी पर प्रभाव पड़ा, तो इनमें से कोई एक दे देगा, ठीक है, बाकी तीन वो फॉल्स दे देगा। तो जॉन रस्किन है, हेनरी डेविड है, ठीक है, थोरो, गोपाल कृष्ण गोखले है तथा बाल गंगाधर तिलक है के नाम विशेष रूप से उल्लेखित है, ठीक है। कौन कौन है दोस्तों, फिर से देख लो, जॉन रस्किन, हेनरी डेविड थोरो, ठीक है, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट मार लो इसका, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक, ये सब चीज़ें हैं जो वैसे विद्वान हैं, ये सब जो गांधी जी पर बहुत गहरा प्रभाव डाले थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, खत्म हो जाता है, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन हमको कराना है, ठीक है, महिलाओं पर गांधी जी का प्रभाव क्या था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।